Why have you come? To show you what was lost. What must I do? The spirit is here. क्या आप अपने गुजर चुके परिजनों से बात करना चाहते हैं? कुछ ऐसी बातें जो शायद उनके जिंदा रहते आप नहीं कर पाए और मन में कसक सी रह गई, बात करना आप चाहते हैं अभी भी? और अगर ऐसा है, अपने गुजर चुके प्रियजनों या अपने पूर्वजों से बात करना चाहते हैं, तो ऐसी तकनीक आ चुकी है कि आप उनसे बात कर पाएंगे, ठीक वैसी जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है, या फिर शायद उससे भी ज्यादा रियल। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इंसान नए नए कारनामे कर रहा। आज हर क्षेत्र में एआई का जलवा है। हर कोई शख्स अपनी जिंदगी एआई के जरिए आसान कर देना चाहता है, लेकिन यही एआई अब मुर्दों और भूतों को भी जिंदा कर रहा है। जी हाँ, आपको ये सुनने में जरूर अजीब लगेगा, लेकिन यही सच है। अब हम आपको बताते हैं अपनी इस रिपोर्ट के जरिए कि किस तरह से एक एआई वैज्ञानिक, जो कि पहले तो मुर्दों और भूतों को जिंदा करती है, फिर उसके बाद उनसे आपकी बात भी करवाती है। एआई कहानियों और बातों को कॉपी करके, आवाज को कॉपी करके कुछ ऐसा तो बना देता है कि चीजें आपके या हमारे मुताबिक होती हैं, लेकिन वो रियल नहीं होते। वो सिर्फ रियल होने का आभास देते हैं। तो क्या फिर ऐसा है कि कोई ये सब तकनीक का इस्तेमाल करके आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, भ्रम में डालने की कोशिश कर रहा है, या फिर वाकई प्रेतों और पूर्वजों से बात हो सकती है? अब सवाल ये उठता है कि सबसे पहला वो शख्स कौन था जिसने एआई के जरिए अपने जो खोए हुए रिश्ते हैं, गुजरे हुए परिजन हैं, उनसे बातचीत की। और सवाल ये भी है कि वो कौन सी तकनीक थी जिसके जरिए ये बातचीत हो पाई। और सवाल ये भी कि वो कौन सी जरूरत थी जिसकी वजह से वैज्ञानिकों को ये तकनीक बनानी पड़े। आखिर क्यों इसकी जरूरत पड़ी, और क्या ये आने वाले टाइम में इंसानों के लिए खतरा है, या फिर उसके लिए एक फायदेमंद, एक मददगार ये साबित होगी। आज अपने इस कार्यक्रम में हम इसी रहस्य से उठाएंगे पर्दा। काला अंधेरा और मौत दुनिया का सबसे पहला और आखिरी सच होता है। जब कोई अपना हमें छोड़कर जाता है तो हम उसकी याद में काफी उदास रहते हैं। लेकिन अगर आपसे कहें कि अब आप अपनों से बात कर सकते हैं जो आपको छोड़कर जा चुके हैं, तो सुनकर आप शायद चौंक जाएं, लेकिन सच यही है। ये सब मुमकिन हो रहा है बदलती तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। जैसे प्राचीन काल में हमारे पूर्वज आत्माओं से बात करने का दावा करते थे, आज ठीक उसी तरह हम आप भी ऐसा दावा कर सकते हैं। दरअसल एक शोध इस वक्त दुनिया में चर्चा का विषय है, और उसी शोध के आधार पर दावा ये कि हम अपने किसी दिवंगत प्रियजन से बात कर सकते हैं। यह दावा किया है अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के शोधकर्ताओं ने। इस यूनिवर्सिटी के प्रमुख शोधकर्ता जैक मैनिंग ने एक बेहद अलग प्रयोग किया। उन्होंने ऐसे लोगों को आमंत्रित किया जिन्होंने हाल ही में किसी अपने करीबी को खोया है, और वो अपने उन करीबी से बात करना चाहते हैं। The convergence rate is accelerating here. इसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में शोधकर्ताओं ने 16 लोगों की एक टीम बनाई। शोधकर्ताओं ने हर व्यक्ति से उनके दिवंगत परिजनों की बेसिक डिटेल डाली, It's pointing to the map. जैसे कि वो कैसे बात करते थे, स्वभाव कैसा था, किन शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल करते थे, और कौन सी बातें उन्हें खास बनाती थी। इतनी सी जानकारी के आधार पर एआई ने तैयार किया उस व्यक्ति का एक डिजिटल घोस्ट टेप, जिसमें ना तो कोई वीडियो था, ना कोई असली इंसान था, तो उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ टेक्स्ट जो किसी खोए हुए रिश्ते की आवाज बनने की कोशिश कर रहा था। शोधकर्ताओं ने सबसे पहले एक युवक को भेजा जो हफ्ते भर पहले किसी अपने को खो चुका था। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के शोधकर्ताओं की अग्नि परीक्षा अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि उनका पहला एक्सपेरिमेंट शुरू होने वाला था, और अगर यह फेल हो जाता तो उनकी पूरी मेहनत पानी में साबित होती। लेकिन इस हर चीज से बेफिक्र होकर उन्होंने कमरे के अंदर अपना पहला एक्सपेरिमेंट शुरू किया, जिसे हम और आप आम भाषा में आत्माओं से बात करना कहते हैं। बंद कमरे में शोधकर्ताओं की मशीन के सामने जैसे युवक बैठा, अपने करीबी से बात करने के लिए कुछ शब्द बोला, वैसे ही था कि उधर से एक आवाज आई, जिसे सुनकर वो रो पड़ा। क्योंकि वो आवाज हूबहू वैसी ही थी जिसे सुनकर लगा कि वो कहीं आसपास है। और ये सब हुआ एआई घोस्ट, जिन्हें ग्रीफ बॉट या डेड बॉट कहा जाता है।
to show you what was lost. What must I do? यहीं से शोधकर्ताओं की कहानी में एक नया मोड़ आता है। शोधकर्ता ने एआई से एक युवक को कुछ ऐसा बताया जो उस युवक को पता ही नहीं था, या यूं कहें कि उसके सामने ऐसी बात कभी सामने नहीं आई। एआई ने कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र किया जो वास्तविक नहीं थी। तकनीकी भाषा में से एआई हेलुसिनेशन कहा जाता है, यानी आत्मविश्वास के साथ किसी भी बात को सच मानकर कहना। इस वाक्य के बाद अब सवाल ये उठने लगे कि क्या वाकई जो एआई है, ये तकनीक है, हमारे खोए हुए जो कुछ रिश्ते हैं या फिर हमारे गुजरे हुए परिजन हैं, उनसे वाकई बात करा सकती है? और क्या ये तकनीक दर्द का इलाज है, या फिर ये तकनीक कुछ इस तरह से है कि ये हमें एक भ्रम में ले जाती है, हकीकत की दुनिया से कोसों दूर ले जाती है, और वही आप मानने लगते हैं सच जो एआई आपको मनवाता है या जो एआई आपको दिखाता है? जो लोग अपनों को खो चुके थे, जब उन्हें एआई के जरिए अपनों से बात करने का मौका मिला तो बेहद खुश थे। वो भूल गए कि एआई से बात करते वक्त वो गलत बातों को सच मान लेते जो उनके उस परिजन के साथ हुई नहीं थी, क्योंकि बातचीत के दौरान एआई हूबहू वैसे ही अंदाज, वैसे ही लहजे, वैसी ही आवाज में बात कर रहा था। और जब हम किसी को अपना मानकर बात करते हैं तो उसकी हर बात सच लगने लगती है। ऐसा ही ठीक उन लोगों के साथ हो रहा था, हालांकि आभासी दुनिया वास्तविक दुनिया से अलग होती थी। बातचीत के बाद शोधकर्ताओं ने तय किया कि वो अब एक नया तरीका निकालेंगे ताकि किसी तरह की कोई गलती या कोई भ्रामक बात दोनों के बीच ना हो। इसलिए उन्होंने एआई घोस्ट और लोगों के बीच होने वाली चैट की समीक्षा की और फिर एआई के जवाब की समीक्षा कर उसे जवाब देने के लिए प्रॉम्प्ट देते, जिससे उसमें काफी सुधार आया। लेकिन किसी इंसान की पहचान सिर्फ उसकी जीवनी नहीं, बल्कि उसके शब्दों में, उसकी चुप्पियों में, उसकी हंसी में, उसके मजाक में और छोटी आदतों में छिपी होती है, जिन्हें मशीन समझने की कोशिश तो करती है लेकिन पूरी तरह दोहरा नहीं सकती। और इसी को सुधारने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के शोधकर्ताओं ने कोशिश की, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति वास्तविक दुनिया के रिश्तों से दूर होकर केवल एआई से भावनात्मक सहारा ले तो ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए चुनौती बन सकता है। इसलिए शोधकर्ताओं ने ऐसी तकनीक बनाने की कोशिश की जो सच में तो आभासी हो लेकिन किसी को लगे नहीं, साथ ही इसकी लत भी ना लगे, लेकिन ये अब तक हुआ नहीं। वैज्ञानिक और शोधकर्ता ये दावा कर रहे हैं, ये वायदा कर रहे हैं कि वो लोगों के दुखों को दूर करने के लिए इस तकनीक को विकसित कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस तकनीक का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लोगों को झांसा देते हैं कि इस तकनीक के सहारे वो उनके पूर्वजों से, मर चुके उनके परिजनों से उनकी बात करा सकते हैं और इसके एवज में लोगों से मोटा पैसा भी ऐंठ रहे हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि रिसर्च लैब और वास्तविक दुनिया दो अलग जगहें हैं। आज इंटरनेट पर ऐसे कई एआई टूल हैं जो किसी व्यक्ति की आवाज, चेहरा या बातचीत का अंदाज डिजिटल रूप में तैयार कर देता है, जो हूबहू मिलता है, जो बताता है कि हर नई तकनीक अपने साथ संभावनाएं लाती है और जोखिम भी। जैसे इंटरनेट, सोशल मीडिया या एआई मुद्दा केवल तकनीक का नहीं बल्कि उसके इस्तेमाल का है। जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसके पीछे सिर्फ यादें नहीं बल्कि आज के डिजिटल दौर में एक बड़ा डिजिटल फुटप्रिंट भी रह जाता है। मोबाइल में हजारों मैसेज, ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, एआई इन्हीं जानकारियों का विश्लेषण करता है, फिर वो समझने की कोशिश करता है कि व्यक्ति किस तरह बोलता था। इसके बाद एआई एक ऐसा चैट बॉक्स तैयार करता है जो उसी शैली में बात करता है। लोगों को लगता है कि वो अपनों से बात कर रहा है। कई बार तो लोगों के झांसे में आकर लोग पैसे भी देते हैं। आज एआई दुनिया को बदल रहा है, हमारी जिंदगी को आसान बना रहा है, लेकिन सच्चाई ये भी कि अब हमारी जिंदगी में ऐसे रचता बचता जा रहा है, हम कई चीजों के लिए उस पर डिपेंड हो रहे हैं। लेकिन हर नई तकनीक अपने साथ नए सवाल लेकर आती है। एआई घोस्ट की ये बहस केवल मशीनों की नहीं बल्कि इंसानी रिश्तों, यादों, भावनाओं और भरोसे की भी है। शायद आने वाले समय में एआई और इंसान के बीच की दूरी और कम होगी, लेकिन यह तय करना हमारी जिम्मेदारी होगी कि तकनीक हमारी भावनाओं की मदद करे, उन पर हावी ना हो। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की तकनीक का उपयोग करने से पहले इसके नैतिक और कानूनी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरह की तकनीक लंबे समय में लोगों को मानसिक रूप से अस्थिर कर सकती है।
क्योंकि वो वास्तविकता और काल्पनिक दुनिया के बीच का अंतर भूल सकते हैं। सोशल मीडिया पर इस तकनीक को लेकर मिले जुले रिएक्शन हैं। कुछ लोग इसे क्रांतिकारी आविष्कार मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे एक डरावनी और अनैतिक तकनीक बता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि ये तकनीक भले ही शुरुआत में अच्छी लगी, लेकिन ये लोगों को एक ऐसी दुनिया में धकेल रही है जहां से वापस लौटना मुश्किल हो सकता है। लेकिन इन सब के बाद भी लोग एआई की मदद से मर चुके अपने रिश्तेदारों से बात करना चाहते हैं। फिर चाहे वो बातें सही हो या गलत, उन्हें कोई मतलब नहीं। वो बस कुछ पलों का सुकून पाने के लिए एक खतरनाक तकनीक के गुलाम होते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।